हमारी लाडली बहनों के माध्यम से हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है, हर महीने मना रहा है कि नहीं मना रहा? जोरदार ताली बजा के बताओ। ये हमारी बहनों का आशीर्वाद है। हमारे लिए तो एक एक योजना बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन आज मैं यहाँ कार्यक्रम करने के बाद आपके लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए जापान यात्रा पे जा रहा हूँ और जापान से वहां के उद्योगपति को, वहां की अच्छी टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में निमंत्रण देने वाला हूँ। उसके 4 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले, 4 लाख करोड़ के, और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारे प्रयास है और यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 22-24 तारीख को आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक के बाद एक फिर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान में आज हमने एक और कारण से आपको बुलाया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए 63 प्रकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम घर घर जाकर के प्रत्येक हितग्राही के लिए एक एक घर सर्वे करेंगे। जो आयुष्मान कार्ड जिसको नहीं है उसको आयुष्मान कार्ड देंगे, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है उसको गरीबी रेखा का कार्ड देंगे, जिसके घर में राशन पहुंचने में दिक्कत आती है उसको राशन पहुंचाएंगे, जिसके घर में आगे जाकर के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, एक एक आपको और तो और आप सब सुन लेना, जिन जिन के मकान ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हैं फिर नया सर्वे करा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्का मकान देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये है हमारी सरकार, जियो और जीने दो। गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए पक्के मकान, घर में गैस का चूल्हा, मासिक रूप से 2029 तक निःशुल्क राशन, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब कॉपी, सभी व्यवस्था करने के लिए। और अब तो हमने और आगे बढ़ के निर्णय किया है, अपने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाएंगे। दूध उत्पादन, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे राज्य में दूध और दही की नदियां बहे, यह अतीत का रिकॉर्ड रहा है। तो हमारी सरकार दूध और घी बढ़ाने के लिए, दही बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने का अभियान चला रहा है। जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। लेकिन नशा नाश की जड़ है, इसलिए नशा विरोधी अभियान भी चला रहे हैं, जिसको मालवी भाषा में कह रहे हैं दारू की दुकान बंद। और वो जितनी कष्ट अगर किसी से है तो ये दारू से ही है। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, और बहन तो क्या भाई भी आजकल छोड़ के वाकई इस दुनिया में चल रहा है, अपने आप के लिए आनंद बनाओ। हमारे बीच ये अभियान हमारी सरकार चला रही है कि हमारे धार्मिक शहरों से ये दारू की दुकानें बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज ताली बजा के बताओ जोर से, किसकी ताली बज रही है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारी सरकार ने तय किया है सामाजिक समरसता के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, जीवन में बदलाव के लिए 4 मिशन मोड पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार युवा मिशन। सभी युवा जो तकनीकी रूप से दक्ष है, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से पढ़ के निकले, हर एक को उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। अब कांग्रेस के लोगों में पेट में दुख रहा है, वो क्या कहां से दे दोगे? अरे भाई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार है। हम तो सबकी बेहतरी के लिए औद्योगिकरण करते हुए युवा के लिए 2,70,000 तो सरकारी नौकरी देंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए ऐसे युवाओं का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके। लेकिन युवा ही नहीं, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबकी बेहतरी के अलग अलग मिशन मोड में कार्यक्रम बने। 56 अलग अलग प्रकार के मंत्रालयों को 4 हिस्सों में बांटते हुए सरकारी सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए और बेहतर से बेहतर बनाते हुए एक एक व्यक्ति की जिंदगी में उनकी अपनी हालत बदले। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, इसलिए नदी जोड़ो अभियान चल रहा है। बोले नर्मदे छिपरे महारानी की। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। और इसको जब हम करने गए फिर कांग्रेसी के पेट में मरोड़े उठने लगे, कहां से जोड़ दोगे, कैसे जोड़ दोगे, असंभव है। अरे कांग्रेसियों, तुमको शर्म हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान का भूमि पूजन करने आए, 1 लाख करोड़ रुपए दिए उन्हें। 1 लाख, जोरदार ताली बजाए अपने इस बुंदेलखंड की धरती के लिए, केन बेता नदी जोड़ो अभियान के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी मध्य प्रदेश की धरती पे आए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने चट्टे बट्टे के माध्यम से ट्वीट कराया, जयराम रमेश के माध्यम से उन्होंने कहा ये गलत हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जाएगा। अरे भाई, थोड़ी तो शर्म करो। हमने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में निर्णय लिया है, हम जंगल तो बचा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले पलायन बचाना चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब गरीबों के लिए सिंचाई का साधन माननीय हमारे अध्यक्ष जी मौजूद है। बुंदेलखंड में माननीय साध्वी उमा भारती जी ने कहा कि जिस दिन केन बेतवा का भूमि पूजन हुआ, हमको लगा होली दिवाली साथ हो गई। जोरदार अभिनंदन करो इस ऐसी बड़ी योजना के लिए।
लेकिन कांग्रेस को अपना वो अच्छापन नहीं दिख रहा है। वो लगातार गलती पे गलती करते जा रहे हैं, जनता सारा हिसाब कर रही है। इसीलिए तो 20 साल से सरकार के बाहर है। एक बार गलती से आ गए तो अपने वजन से ही नाव डुबा दी, खुद ने ही डुबा दी, दूसरा कोई था ही नहीं, ना भी उल्टा दी। अब तुम्हारे कर्म ऐसे तो हम क्या करें? जनता आपको पसंद नहीं करती है, इसलिए 2023 में धूल चटा दी, आपकी हालत खराब हो गई। अच्छा है आप बाबा साहब की धरती पे आए, आप घोषणा करो कि हाँ हम माफी मांगो अभियान चलाएंगे। कांग्रेस ने इतिहास में जो जो गलतियां की है उन सारी गलतियों के कान पकड़ करके पूरे देश में माफी यात्रा निकालेंगे, तो एक बार जनता कभी प्रसन्न हो जाए। अन्यथा आपके कर्म ऐसे नहीं है कि आपका कोई साथ दे। लेकिन आज अहिल्या माता की धरती पर आकर के आज विशाल मानव कुंभ का ये जो नजारा आया है, इसने सारी बातों का जवाब दे दिया है। हमारे बीच आज सौभाग्य की बात है, हमने 40 दिन का जन अभियान, जन कल्याण अभियान चलाया था। उस अभियान का समापन है। उस समापन के आधार पर आज हमने ये बड़ा आयोजन किया है। और 26 जनवरी जब मैं यहाँ झंडा वंदन करने आया, माननीय वीडी जी ने सही कहा, तो हमने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, तो हमको बाबा साहब के जन्म स्थान पर जाकर के प्रणाम करने की जरूरत है, आशीर्वाद लेने की जरूरत है। हम वहां आशीर्वाद लेने गए, लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल बना है, हम और आप संकल्प करें, जिस प्रकार से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, इनके षड्यंत्र चलने नहीं देना है। हमारे आपके बीच में हर गरीब आदमी का भला करने के लिए, हर किसान का भला करने के लिए, युवा और बहनों का भला करने के लिए हमने सभी तीज त्योहार धूमधाम से मनाए। अब हम रक्षाबंधन महीने भर मनाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, काहे के लिए मना? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए, बाबा साहब याद नहीं आए उनको, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की देश की आजादी के साथ ही, और उन्होंने कहा कि हाँ भारत को आगे बढ़ना है तो हमको समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा, जिसको माननीय मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास, ये एक ही भाव है। इस बात को लेकर बाबा साहब ने यात्रा चालू की थी। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहब के उस भाव को लेकर आगे बढ़े। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं आंखों में धूल झोंकने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कागज के खिलौनों को सांप बनाकर डराते हैं। ये उनकी अपनी तरीके हैं। आप अंदाज लगा लो, जिन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली अगर कोई पार्टी रही है, उस पार्टी का नाम एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं 2-2 बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगा करके सभा आयोजित करवाई। और तो और जिनने हरा दिया उनको पद्म विभूषण देने का उनको लगा के बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये पाप था पाप। उतना ही नहीं, अपने बाबा साहब ने जितना बड़ा काम किया, संविधान देकर के जोरदार अभिनंदन करो बाबा साहब का। बोले बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब की इतनी बड़ी देन, लेकिन उनको कोई सम्मान इनने नहीं दिया, बल्कि उल्टे खुद को भारत रत्न ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ने खुद को भारत रत्न ले लिया। दूसरे प्रधानमंत्री इनके परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी भारत रत्न अपने को खुद को ले लिया। आगे बढ़ो, लंबा समय निकल गया, लेकिन बाबा साहब के योगदान को याद नहीं किया। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। ये जाति नहीं देखती है, धर्म नहीं देखती है, सबको लेकर चलने वाली मोदी जी की भावना है। लेकिन इन्होंने बाबा साहब के योगदान को स्मरण नहीं किया। और आगे बढ़ो, अपने परिवार के लिए उनने जिनने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण देकर के बाबा साहब को लज्जित करने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मोदी जी को धनी, तो उन्होंने भाजपा के कहने पर भारत रत्न अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया है। ये हमारी पार्टी है, ये हमारी भावना है। अरे ये किस किस की बात करें, जहां जहां इनके पांव पड़े महामा बंटा ढान, अपने अपने परिवार के अलावा कांग्रेस को कुछ दिखता ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। मूल महात्मा गांधी बापू जिन्होंने आजादी दिलाई, वहां बापू के पूरे बाद के वंशजों का कहीं कोई लोकसभा विधानसभा में कभी कांग्रेस याद नहीं करती है, किसी को महत्व नहीं देती है। और तो वो गांधी सर ने ऐसा चिपकाया कि हमारे यहाँ तो बहन बेटी की शादी हो जाए तो ससुराल में जाने के बाद सरनेम तो बदलता है। बदलता कि नहीं बदलता है? बोला बदलता कि नहीं भैया? बेटी शादी होके चली जाए तो सरनेम तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन ये वोट के लालच में कांग्रेस आज उससे भी, गांधी सरनेम चले जाएगा तो वोट कम हो जाएंगे, तो बहन गई प्रियंका वाड्रा ससुराल में वाड्रा परिवार में, लेकिन वाड्रा छोड़ के वो भी गांधी गांधी चला रही है। ये नकली गांधियों ने असली गांधी मिटा दिया। मूल महात्मा गांधी के योगदान को देश के अंदर बजाय लाने के केवल एक परिवार
जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बाद में सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, इनके बाद ये बहन को लिया है, इनके अलावा कोई बचा ही नहीं। केवल एक परिवार, एक कारण से केवल मेरी पार्टी पे मेरी ताकत बनी रहे। तो अनुसूचित जाति दर्जे के स्थान वाले एक बड़े नेता सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस में। मित्रों, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, बुजुर्ग नेता जिनकी 80-90 साल से आसपास उम्र थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनकी धोती खोल करके कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकालने का पाप किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने किया। इनको माफी मांगना चाहिए अपने कर्मों के कारण से। आप बताइए, संविधान को लेकर, संविधान बचाने